Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So we have already started our chapter admission of partner, and today we will do one example, that is on calculation of new profit sharing ratio among the partners. So it is a comprehensive example. इसमें आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा. तो हमारे पास क्वेश्चन है, भारत and Bhushan are partners sharing profit and loss in ratio of 5:3. They admitted Bhagat for 1/5 share in profits. So we have to calculate the new profit sharing ratio of the partners when first situation is Bhagat gets his share equally from old partners. अगर भगत जो एक नया पार्टनर है उसे अपना शेयर इक्वली मिल रहा है फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर्स, कि जो नया पार्टनर है उसका जो शेयर है वो इक्वली ओल्ड पार्टनर्स जो कि भरत और भूषण है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन, हमें पता है कि हमारे पास भगत जो है उसका शेयर है हमारे पास 1/5. तो 1/5 का हाफ जो शेयर होगा वो भारत कंट्रीब्यूट करेगा और जो हाफ है वो भूषण कंट्रीब्यूट करेगा. तो भरत कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 1/5 का 1/2 हाफ पार्ट. सेम इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ भूषण का भी 1/10. ठीक है जी, हमने कंट्रीब्यूशन कर लिया. तो हमें पता है कि भरत का जो पहले शेयर था, भूषण का जो पहले शेयर था, उसमें से उन दोनों ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन में से 1/10 शेयर जो है वो भगत को दिया है. तो हम न्यू रेशियो निकालेंगे, न्यू शेयर. तो न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस. ओल्ड शेयर कितना है भरत का? तो भरत न्यू शेयर विल बी 5/8 ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस कितना है 1/10. तो न्यू शेयर कितना आ जाएगा 80 5 8 that is equal to 42/80. In the same way, Bhushan's new share equals to 3/8 minus 1/10 equals to 80 22/80. And Bhagat's share
इक्वल्स टू 1/5। तो इसको 80 बनाने के लिए हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 से डिवाइड कर देंगे। दैट कम्स आउट टू बी 16/80। तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 42/80, रेशियो 22/80, रेशियो 16/80, that is equal to 42 ratio 22 ratio 60. Done. Then next we will do the next point that we have to do. B part, write it down. तो 1/5 शेयर वाला पॉइंट लाइन दोबारा से लिख लेंगे हम। वन फिफ्थ शेयर था उसका। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है भगत gets his share from Bharat and Bhushan in the ratio of 3:5। अगर भगत ने अपना शेयर भारत और भूषण से 3:5 में लिया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यानी कि भगत जो कि न्यू पार्टनर है, भगत शेयर इक्वल्स टू 1/5, which he will get from भारत। तो भारत से वो कितना लेगा? 1/5 का 3/8, that equals to 3/40। and from भूषण वो कितना लेगा? भूषण से 1/5 का 5/80, that equals to 5/40। तो हम न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। तो भरत न्यू शेयर विल बी इक्वल टू ओल्ड शेयर जो कि 5/8 है, माइनस सेक्रीफाइस जो कि 3/40 है। तो अमाउंट विल बी 22/40। और ऐसे ही हम भूषण का कैलकुलेट कर लेंगे। भूषण न्यू शेयर इक्वल्स टू 3/8 माइनस 5/40, that's come out to be 10/40। और भगत का शेयर कितना है? 1/5। और इन सभी को 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड, दैट कम्स आउट टू बी 8/40। तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो that comes out to be 22/40 ratio 10/40 ratio 8/40। ये तो दैट इज 22:10:8। डन। अब इसी में हमारे पास एक सी पार्ट है
थर्ड पार्ट, दैट इज द थर्ड सिचुएशन. थर्ड सिचुएशन में हमारे पास जो भगत है, जो नया पार्टनर है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सारा का सारा भरत कर रहा है. अगर जो भरत है वो सारा कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो हम क्या करेंगे? तो व्हाट विल बी द सिचुएशन? सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. थर्ड सिचुएशन, भगत gets his share from भारत alone. तो भरत जो नया पार्टनर है उसको सारा का सारा कंट्रीब्यूशन जो कर रहा है वो भरत कर रहा है, दैट इज द ओल्ड पार्टनर. तब हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? वी हैव टू कैलकुलेट दैट. तो जी लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. भगत का शेयर कितना है हमारे पास? भगत शेयर इक्वल टू 1/5. मतलब कि भगत को 1/5 कौन दे रहा है? भारत. तो भारत न्यू शेयर निकल आएगा, दैट इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस. दैट कम्स आउट टू बी 5/8 उसका ओल्ड शेयर माइनस 1/5. तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 17/40. तो भूषण का शेयर उतना का उतना ही रह जाएगा. भूषण ओल्ड एंड न्यू शेयर विल बी सेम, उस पर कोई इफेक्ट नहीं, दैट इज 3/8. तो अब हमने देखा कि सबका अलग अलग डिनोमिनेटर है. ये 1/5, ये 17/40, ये 3/8. तो सबको इक्वल कर देंगे, 40 से 40 बना देंगे सभी को. तो इधर अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें? भगत के शेयर को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8/40 बन जाएगा. भूषण का जो शेयर है उसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15/40 बन जाएगा. तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी 8/40 रेशियो 17/40 रेशियो 15/40. That is equal to 8:17:15. Done. अब इसी में एक और सिचुएशन करेंगे. When भगत gets a share from भूषण alone. जब सिर्फ और सिर्फ भूषण जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है और भरत जो है वो नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा, तो दैट कम्स आउट टू बी अवर सिचुएशन नंबर 4. तो फोर्थ सिचुएशन में हमें कैलकुलेशन करनी है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. फोर्थ पॉइंट, व्हेन भगत gets his share from Bhushan alone. तो अकेले भूषण ने कंट्रीब्यूट किया है, भरत का कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा, सेम एज वी हैव डन अर्लियर इन थर्ड पॉइंट. तो हमारे पास भरत का शेयर दे रखा है, भरत शेयर equals to 5/8 over here, right? Then Bhushan's share equal to 3/8 minus 1/5, क्योंकि उसने 1/5 दिया है सारा का सारा भगत को.
तो उसका शेयर निकल आया, दैट इज 7/40। और हमारे पास भगत का शेयर दे रखा है, दैट इक्वल टू 1/5। सभी के डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, इसको 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, तो दिस कम्स आउट टू बी 8/40 और दिस कम्स आउट टू बी 25/40। तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो that comes out to be 25/40 ratio 7/40 ratio 8/40, that is 25:7:8। ठीक है जी। अब इसी में एक और पॉइंट भी है, इसी में एक और पॉइंट करते हैं, दैट इज द पॉइंट नंबर 5। As per point number 5, when Bhagat gets his share from Bharat 5/4 and from भूषण 3/4, मतलब कि हमें बता रखा है कितना कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइस शेयर उन्होंने पहले ही बता दिया कि वो इतना इतना सेक्रीफाइस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी, भरत न्यू शेयर विल बी इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड क्या है 5/8 माइनस सेक्रीफाइस, दैट इज 5/40। तो ये निकल आया 20/40। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा भूषण न्यू शेयर इक्वल्स टू 3/8 माइनस 3/40, क्योंकि इसने कंट्रीब्यूट 3/40 किया है, इसने किया था कंट्रीब्यूशन 5/40, सेक्रीफाइस बता रखा था, इसने बताया कि सेक्रीफाइस 3/40, तो ओल्ड शेयर है 3/8 माइनस 3/40। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 12/40। और ये जो दोनों का टोटल होगा वो क्या होगा, भगत का शेयर। तो भगत शेयर equals to 2/40 plus 12/40, that is equal to, सॉरी ये तो उन दोनों का न्यू शेयर है, ये दोनों, इन दोनों का टोटल जो होगा भगत का शेयर होगा, दैट इज 5/40 प्लस 3/40 दैट इक्वल टू 8/40, जो क्या है भगत का शेयर। तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2/20 रेशियो 12/20 रेशियो 8/40, सॉरी 40 है डिनोमिनेटर हमारे पास, 40 सभी का डिनोमिनेटर। तो दिस कम्स आउट टू बी 20 रेशियो 12 रेशियो 8 दैट इक्वल टू बी 5:3:2 डन। सो ये हमारे पास 5th पॉइंट है इसका, व्हेन जो भगत है न्यू पार्टनर है, उसका शेयर की जो कंट्रीब्यूशन है सेक्रीफाइस हमें बता रखा है कितना कितना दोनों पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस कर रखा है। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का।
इसी के बेसिस में आपके क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चंस हैं, आप वो कर सकते हो आपकी बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. एंड टुमारो वी विल डू द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. सो कंप्लीट योर नोटबुक्स टिल दिस टॉपिक एंड सी यू टुमारो. थैंक यू.